Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with our illustration number 4. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 अप्रैल को मेरे पास ओपनिंग प्रोविजन था 40,000 का, डेटर्स मेरे 15 लाख के था, ठीक है, क्लोजिंग डेटर्स है। बैड डेट्स मुझे हुआ है 1 लाख रुपए का। मुझे बैड डेट्स राइट ऑफ करना है और प्रोविजन बनाना है फॉर 5% ऑफ द टोटल डेटर्स, ठीक है। अब हमें कंप्यूट कैसे क्या होगा वो बताना है। अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम आ जाते हैं अपना यहाँ पे, ठीक है। अब इधर आए हम यहाँ पे, हाँ, सबसे पहले क्या कहते हैं, प्रोविजन फॉर डेट्स का मुझे बैलेंस दिया हुआ है 40,000 रुपये, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी प्रोविजन मुझे 40,000 की दी हुई है, ये मेरे ओपनिंग प्रोविजन थे, राइट। डेटर्स मुझे 15 लाख का दिया हुआ है, ये मेरे क्लोजिंग डेटर्स है। बैड डेट्स मुझे 1 लाख का पता है, और मुझे जो प्रोविजन है वो मेंटेन करना है। कितना मेंटेन करना है? 5% ऑफ द रिसीवेबल्स, 5% ऑफ रिसीवेबल्स, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले करोगे बैड डेट्स की एंट्री, ठीक है। बैड डेट्स की एंट्री होगी क्या, अब आप बताओ। पहला तो बेसिक एंट्री होगा, बैड डेट्स टू डेटर्स 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ठीक है। इससे होगा क्या, आपका बैड डेट्स का एंट्री तो रिकॉर्ड हो गया, और अब आपके डेटर्स बचे हैं 14 लाख रुपए का, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे, हमें करना है बैड डेट्स को क्लोज। क्यों? बैड डेट्स आपका है एक्सपेंस। अब सिंस प्रोविजन बने हुए हैं तो मैं बैड डेट्स को क्लोज किससे करूँगी? प्रोविजन से करूँगी। बट मेरा प्रोविजन तो इनसफिशिएंट है, तो जितना प्रोविजन है उतना को तो प्रोविजन से यूज़ कर लो, बाकी बचे हुए को मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यूज़ करूँगी, ठीक है। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, ऐसे देखो, प्रोविजन में डेबिट करूँगी 40,000 से, पीएनएल में डेबिट करूँगी 60,000 से, और टू बैड डेट्स चल जाएगा 1 लाख रुपए, ठीक है। इतना मुझे डाउट नहीं। अब आप देखो, आपके पास क्या कोई प्रोविजन बचा है? नहीं। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं कि आपको 5% प्रोविजन बनाना है, किस पे? डेटर्स पे। आपके डेटर्स कितने हैं? अब डेटर्स है आपके 14 लाख, 14 लाख से 5% होता है मेरे हिसाब से 70,000 रुपये। तो आज के डेट में आपको अब 70,000 का और प्रोविजन भी बनाना है। अब जब आप प्रोविजन क्रिएट करोगे तो आप प्रॉफिट से एक हिस्सा निकालोगे, ऑफ कोर्स। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन अकाउंट। कितने रुपए हो जाएंगे? 70,000 रुपये, ठीक है। तो ये 3 एंट्री आपको करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि क्या इफेक्ट जाएगा आपको, वो देखना है। अब देखो, 40 के प्रोविजन थे, बैड डेट्स आपको 1 लाख का राइट ऑफ करना था, तो आपको यहाँ पे बोलते हैं कि 60,000 का शॉर्ट प्रोविजन हुआ। अब आपने 70,000 रुपये का और प्रोविजन बनाना भी था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है ना, ये जो 60,000 है ना, इसके लिए भी पहले प्रोविजन बना लिया है, ठीक है। तो अब जब अगर 60,000 के लिए प्रोविजन बनाया होता तो उसका क्या एंट्री करते हम लोग, पीएनएल टू प्रोविजन, और फिर यहाँ पे पीएनएल के बदले, इसके बदले हम क्या दिखा देते हैं, इसके बदले ही दिखा देते हैं प्रोविजन। तो अब आप एक चीज़ देखो, आप पहले प्रोविजन क्रेडिट कर रहे हो, प्रोविजन डेबिट कर रहे हो, इफेक्ट तो तुरंत के तुरंत ज़रा हो जा रहा है, ठीक है। तो आप जैसे इंस्टीट्यूट दिया वैसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब हम इंस्टीट्यूट के जैसे चलते हैं। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, प्रोविजन क्रिएट किया पहले, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले हटाते हैं। हम पहले प्रोविजन क्रिएट करेंगे। मुझे प्रोविजन क्रिएट करना, तो मैं एंट्री क्या करूँगी, पीएनएल टू प्रोविजन, ठीक है।
यहाँ पे 70 का हमने प्रोविजन क्रिएट किया था, मैं यहाँ पे 60,000 की और प्रोविजन क्रिएट करती हूँ। ठीक है, तो टोटल मेरा कितना का प्रोविजन क्रिएटेड है यहाँ और यहाँ मिला के 1,30,000 का। यही 1,30,000 इन्होंने यहाँ पर दिखाया है। एडिशनल अमाउंट रिक्वायर्ड 1,30,000 रुपये फॉर क्रिएशन ऑफ द प्रोविजन, फॉर क्रिएटिंग प्रोविजन्स। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इन्होंने बनाया। ओपनिंग तो मेरे पास 40,000 के थे, एडिशनल मैं 1,30,000 अगर बनाती हूँ, इसमें से 1 लाख रुपये तो मैंने यूज़ कर लिया। अब बचे कितने के मेरे पास? 70,000 के। यही 70,000 मेरा नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पे क्रेडिट में क्यों आया, डेबिट में क्यों आया। अब उसका कॉन्सेप्ट बताती हूँ। देखो, जब आपने प्रोविजन बनाए 1,30 के, अब जर्नल एंट्री क्या की है? प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन, राइट? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन की एंट्री की है। अब प्रोविजन तो मेरा क्रेडिट हो रहा है 70 से, और प्रोविजन क्रेडिट हो रहा है 60 से। टोटल प्रोविजन मेरा क्रेडिट हुआ 31 से। प्रोविजन क्रेडिट हो रहा है तो मैं क्रेडिट साइड पे दिखाऊंगी, क्या लिखूंगी? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब दूसरा आती है 1 लाख की एंट्री पे। आप बैड डेट्स को एडजस्ट कर रहे हो तो आप एंट्री क्या दिखाते हो इसके लिए? प्रोविजन टू बैड डेट्स कितना? 1 लाख रुपए, राइट? अब जब मैंने प्रोविजन दिखा दिया 1 लाख रुपए का, तो ये तो मेरा डेबिट हो रहा है ना प्रोविजन 1 लाख से, तो मैं प्रोविजन के डेबिट साइड पे दिखाऊंगी टू बैड डेट्स 1 लाख रुपए। क्लियर है? और अब मेरा क्लोजिंग फिर मैं निकाल लूँगी 70,000 रुपये की, जिसको मैं नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ। तो मुझे 70,000 का तो प्रोविजन एनी हाउ बनाने ही थे। क्यों? 14 लाख का मेरा डेटर्स बचा था, उससे मुझे 5% के प्रोविजन क्रिएट करने थे। तो 14 लाख का 5% इक्वल्स 70,000। तो जो क्वेश्चन ने पूछा वो हमारा काम हो गया इतना में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ऑफ कोर्स एडजस्टमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स और बचे हैं, और उसी साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।